नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हरी बिंदी। हरी बिंदी मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित एक मुख्य और एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो स्त्री के जीवन को दर्शाती है कि विवाह के पश्चात स्त्री को अपने जीवन में किन किन प्रतिबंधों का, किन किन रोक टोकों का या किन ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो शायद वो विवाह से पहले नहीं करती थी अपने जीवन के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी को। हमारी कहानी के अंदर मुख्य 3 किरदार हैं। पहले हमारी नायिका जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी हमारी है। दूसरा उसका पति रंजन और तीसरा उनके घर का नौकर मुंडू है इसके अंदर। तो इसके अंदर लेखिका ने इस कहानी के अंदर पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। स्त्री के जीवन के हर एक एक पहलू को उसने पूर्ण रूप से दिखाया है इस कहानी के अंदर। तो हमारी जो नायिका है वो अपने जीवन के एक दिन को ऐसे व्यतीत करना चाहती है, जो अब उस आज़ादी को वो जीना चाहती है जो अपने पति के रहते वो नहीं जी पा रही है। तो उसका पति रंजन किसी काम से दिल्ली जाता है। तो रात को वो लेखिका अपने हाथ में घड़ी बांध के सोती है, जो अपने पति के रहते वो हाथ में घड़ी नहीं बांध सकती, क्योंकि घड़ी की सुइयों की आवाज़ें जो आती हैं टिक 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 टिक, उसके पति को वो पसंद नहीं है। तो इसलिए वो अपने पति के दिल्ली जाने के बाद आज वो सोचती है आज मैं अपने हाथ में घड़ी पहन के सोऊंगी, अपने जीवन के इस दिन को मैं पूर्ण स्वतंत्रता से जीऊँगी, जो मैं करना चाहती हूँ मैं अपने पूर्ण रूप से करूँगी। तो आज वो रात को घड़ी पहन के सोती है, क्योंकि उसको सुबह जल्दी नहीं उठना होता, तो वो अलार्म बंद कर देती है। तो आज वो चाहती है कि मैं अपना दिन अच्छे से जीऊँ। तो रात को वो अपने हाथ में घड़ी पहन के सोती है। सुबह उसको जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं होती, उसने अपने पति की लंच नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। तो सुबह वो अपना आराम से उठती है, उठ के अपने लिए चाय का पानी चढ़ाती है, 1 कप चाय बनाती है, अपनी खिड़की के बाहर बैठ के उस चाय को चुस्कियाँ लेके पीती है और सोचती है कि आज मैं अपने जीवन को स्वतंत्रता से कैसे जीऊँगी, आज मैं क्या-क्या करूँगी, किस तरीके से अपने दिन को मैं व्यतीत करूँगी एक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। तो इसके साथ नायिका चाय पीने के बाद सोचती है आज मैं काफ़ी देर तक नहाऊँगी, क्योंकि अपने पति के रहते मैं ज़्यादा देर तक नहीं नहा पाती हूँ, मुझे जल्दी-जल्दी सब काम करना होता है, आज मैं अच्छे से नहाऊँगी, आराम से नहा के निकलूँगी। ये सोच के वो नहाने के लिए अपना जाती है, परंतु जैसे वो नहाना शुरू करती है, नहाने के साथ-साथ पानी की फुहार धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है, तो उसको समझ जाती है कि अब पानी ख़त्म हो चुका है और मौसम थोड़ा-सा ठंडा है, तो वो ज़्यादा देर तक बाथरूम में नहीं रह सकती ठंडे पानी में। इसलिए वो जल्दी नहा के बाहर आती है। नहा के वो तैयार होती है, अपना नीली चूड़ीदार पहनती है, अपने बेड के साथ वाले दराज में से अपनी झुमके निकालती है। वो झुमके हैं जो वो अपने पति के रहते नहीं पहन सकती। जैसे कि आप सबको पता होगा, विवाह के बाद स्त्री का जीवन जो होता है वो पति के अनुसार ही चलता है। ये सब जगह का है, हमारे भारतीय समाज में ये सब दिखाया गया है। तो स्त्री का जो जीवन है वो पति के अनुकूल ही चलता है, वो जैसे कहेंगे। और बेसिकली जो जैसे औरत जो ओढ़ती है, पहनती है, वो सब पति की उसकी आय को दर्शाता है कि उसके पति का आर्थिक आर्थिक जीवन उसका कैसा है उसके पति का। तो इसलिए आज वो अपने आर्टिफिशियल झुमके निकालती है, जो अपने पति के रहते वो नहीं पहन पाती थी। तो आज वो सोचती है आज मैं आर्टिफिशियल झुमके पहनूंगी, क्योंकि उसके पति के रहते उसे सिर्फ सोने के ही झुमके पहनने होते थे, इसलिए वो आर्टिफिशियल झुमके उसने अपने दराज में रख दिए थे। आज वो सोचती है आज उसका पति घर पे नहीं है, तो आज मैं अपने आर्टिफिशियल झुमके निकाल के वो पहनती है। आज वो अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से जीती है। अपने माथे पे हरे रंग की बिंदी लगाती है, जो अपने पति के रहते वो नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसके पति का कहना था कि जब आप नीले रंग का चूड़ीदार पहन रही हैं तो उसके ऊपर आप हरी बिंदी अच्छी नहीं लगती, आप हरी बिंदी ना लगाया करें। लेकिन हमारी जो लेखिका है उन्हें हरी बिंदी बहुत पसंद है, और ये आज वो अपनी स्वतंत्रता को दर्शाती हैं कि आज मैं फ्रीडम मुझे एक मिला है, तो मैं उसको पूर्ण रूप से जीऊँगी। तो वो अपने माथे पे उस हरी बिंदी को लगाती हैं, और हमारी कहानी का शीर्षक भी हमारी हरी बिंदी ही है, जो एक स्वतंत्रता को दर्शा रहा है एक स्त्री की, एक दिन के लिए ही सही पर वो उसकी स्वतंत्रता को दर्शा रहा है। तो इसी के साथ वो हमारी नायिका तैयार होकर बाहर निकलती है। बाहर उसका नौकर से मुंडू मिलता है, तो वो उसको कहती है या तो आज वो खाना अपने लिए ही बनाए, क्योंकि आज वो घर पे नहीं है, या अगर वो चाहता है तो वो एक दिन की छुट्टी ले सकता है। तो हमारी नायिका यहाँ पे ये सोचती है कि जैसे आज उसको स्वतंत्रता मिली है, तो वो अपने नौकर को भी वही स्वतंत्रता दे रही है। ये सोच के आज वो सोचती है कि आज मैं अपने नौकरों को भी छुट्टी दे देती हूँ। तो उसका नौकर को भी वो कहती है कि आज आपने जो अपने लिए बनाना है आप बनाएं, नहीं तो ना बनाएं, आप छुट्टी लेके आप जाएं तो आप जा सकते हैं, आप छुट्टी लेके कहीं भी। तो ये सोच के महिला टैक्सी बुक करती है, बाहर निकल के टैक्सी लेती है और आर्ट गैलरी के लिए वो चली जाती है। आर्ट गैलरी का मतलब उसका ये है कि वो उन चीज़ों को देखना चाहती है जो उसको स्वतंत्रता प्रतीत करवा रही हैं।
जो उसके पति के रहते हैं वो नहीं कर पा रही है। तो ये सोच के वो आर्ट गैलरी की तरफ चली जाती है। आर्ट गैलरी में जाती है, वहाँ पे वो चित्रों को देखती है, उनका अनुभव करती है। कुछ चित्र उसको उसके प्रतिबंधों को दर्शाते हैं, कुछ चित्रों की रेखाएं, कुछ आकृतियाँ उसको लगती हैं कि उसके ऊपर प्रतिबंध हैं, लेकिन कुछ चित्रों की आकृतियाँ उसको ऐसी भी प्रतीत होती हैं कि ये उसकी स्वतंत्रता को दर्शा रही हैं, उसको अच्छा एक वातावरण प्रतीत होता है। इसी तरह वो पूरी आर्ट गैलरी को धीरे धीरे करके देखती है। देखते देखते उसको अनुभव होता है कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो उसको भूख लग रही है। ये सोच के वो एक रेस्टोरेंट की तरफ अपना रुख कर लेती है। वो रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में जाके वेटर आता है उसका ऑर्डर लेने के लिए, तो वेटर को अपने ऑर्डर लेने के लिए बोलती है। तो वेटर उसका ऑर्डर लेता है। तो वेटर को वो ऑर्डर देती है कि मुझे एक गरम गरम टिकिया और साथ में आइसक्रीम खानी है। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एक सभ्य समाज के अनुकूल है एक गरम ठंडा जो होता है, तो उस हिसाब से वो वेटर थोड़ा शॉक होके उससे पूछता है कि आप ये दोनों आप साथ में खाएंगी? तो हमारी नायिका कहती है, हमारी नायिका इस लाइन के अंदर पुरुष प्रधान समाज का एक विरोध करते हुए कहती है, आपको कोई समस्या है? तो वेटर कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप उसका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है हमारी नायिका का। वेटर उनका ऑर्डर लेके आता है, तो हमारी नायिका जल्दी जल्दी अपना अपना आनंद लेके अपनी गरम गरम टिकिया को लेती है, उसके खाती है। उसके बाद अपनी आइसक्रीम खाती है। उसके बाद वो सोचती है आज वो अपनी पसंदीदा मूवी देखेगी जो उसको स्वतंत्रता प्रतीत करवाएगी। मतलब वो किसी की पसंद की चीज़ नहीं करेगी आज। जो उसके पति को पसंद होता है, उसको अपने पति के साथ रहना, उसके पति के हिसाब से चलना होता है, आज वो अपने पति के हिसाब से नहीं चलेगी, अपने पति के हिसाब का कुछ भी काम नहीं करेगी। जो करना है अपनी आज़ादी के हिसाब से करेगी, अपनी पसंद के हिसाब से करेगी। तो यही सोचते हुए वो सिनेमा घर की तरफ अपना रुख कर लेती है। वो सिनेमा घर में जाती है, टिकट लेती है, वहाँ जाके अपनी पसंदीदा मूवी को पसंद करके अपनी मूवी वो लेती है। तो उस मूवी को देखती है। देखते देखते हमारे सिनेमा घरों में एक सभ्य स्त्री का जो एक रोल होता है, उसके अंदर स्त्री को जोर से हंसना असभ्य माना जाता है, कि मतलब एक असभ्य है कि आप जोर से हंस नहीं सकते हैं, आपको बहुत नहीं हंसना, ये थोड़ा एक प्रतिबंध है हमारे समाज का। तो आज वो दिल खोल के हंसती है। वो कहती है आज मैं अपनी स्वतंत्रता को अच्छे से जीऊँगी, मुझे किसी की कोई रोक टोक नहीं है, मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आज मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ, तो आज मैं अच्छे से जीऊँगी। तो वो अपना खुल के हंसती है, अपनी सिनेमा में अपनी जो मूवी देख रही होती है उसको वो खुल के एंजॉय करती है, अपना पसंदीदा देखती है। उसके बाद वो उसको पसंद कर देखती है। देखते ही पूरी मूवी उसकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब वो सिनेमा घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ एक युवक बैठा होता है, उनके साथ वो कॉफ़ी पीने के लिए जाती है। तो खैर आपको भी पता होगा हमारे समाज में विवाहित स्त्री किसी भी पुरुष के साथ, अन्यथा अपने पति के अलावा किसी भी विवाहित स्त्री किसी भी पुरुष के साथ कैफ़े में जाना, कॉफ़ी पीना, ये हमारे समाज के नियमों के विरुद्ध है। पर लेकिन आज हमारी नायिका एक फ्रीडम जीना चाहती थी, तो वो उस युवक के साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है। वहाँ जाके वो कॉफ़ी पीती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो कॉफ़ी का बिल भी वो खुद ही पे करती है। वो युवक से कोई पैसे नहीं लेती, वो कॉफ़ी का बिल खुद पे करती है। उसके बाद वो उस युवक के साथ एक बीच पे जाती है। बीच पे जाके वो समुद्र की लहरों के बीच में कुछ देर घूमती है, अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करती है और उस युवक से बातें करती है। परंतु उस महिला को, नायिका को हमारी ये चिंता बहुत होती है कि युवक मतलब कि उसके साथ है और मतलब कि वो इतना सोच नहीं रहा, मतलब कुछ कह भी नहीं रहा, ना कुछ से प्रश्न कर रहा है वो युवक। तो उसको, नायिका को हमारी ये बात थोड़ी खलती है कि मतलब उसको लग रहा है कि मैं नायिका हमारी एक विवाहित स्त्री है, फिर भी वो उसके साथ कॉफ़ी पीने आई है, उसके साथ यहाँ बीच पे है, तो भी मतलब कि वो युवक उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो नायिका उसको कहती है कि अगर मैं यहाँ इस पानी में छलांग लगा दूँ तो मैं कितनी दूर तक जाऊँगी। तो युवक इस प्रश्न के ऊपर उससे कोई और प्रश्न ना करके, अन्य अर्थात हमारे जो नायिका के साथ जो युवक है उसको ये चिंता सता रही है कि वो टैक्सी का बिल कैसे पे करेगा। तो वो अब टैक्सी के बिल के बारे में सोच रहा होता है, अन्यथा इसको ना सोच के कि मतलब कि वो महिला उससे क्या कहे, वो हमारी नायिका उससे क्या कह रही है कि मैं अगर इस समुद्र के अंदर छलांग लगाती हूँ तो मैं कितनी दूर तक जाऊँगी, ये लहरें मुझे कहाँ तक लेके जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है, जिसमें नायिका ने अपने जीवन को का वो एक दिन उस तरीके से जिया है जिस तरीके से वो अपनी इच्छाओं के साथ, अपने एक स्वतंत्रता के साथ वो जीना चाहती हैं। और हमारी जो लेखिका
मृदुला गर्ग हैं, उन्होंने इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है कि इसके अंदर नायिका का रोल इस तरीके से दिखाया गया है कि नायिका कैसे अपनी जीवन की स्वतंत्रता का अनुभव करती है, किन चीज़ों को वो अपने पति के साथ रहते नहीं कर पाती। जैसे कि आपने देख पढ़ा ही है कि घड़ी पहनना, एक आर्टिफिशियल झुमके पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, मतलब एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर एक स्त्री को किन किन चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है करने के लिए, किन किन चीज़ों की उसे वो रोक लगानी पड़ती है। तो वो बहुत चीज़ें ऐसी देखती है कि मतलब कि मैं कैसे करूँ, लेकिन अपने पति की अनुपस्थिति में वो उन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से जीती है। अपने जीवन का वो दिन वो एक बहुत संपूर्ण रूप से व्यतीत करती है। तो इस कहानी में हमारी लेखिका मृदुला गर्ग जी ने इस कहानी को इस तरीके से दर्शाया है कि एक स्त्री के जीवन में उस स्वतंत्रता क्या मायने रखती है, या विवाह के पश्चात वो कैसे चीज़ों को मैनेज करती है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक नया टॉपिक लेके एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय बाय।